बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल नंबर 9 के साथ हाजिर हूँ। आज लेक्चर नंबर 27 है फर्स्ट ईयर का। मोस्टली इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल के हवाले से प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, इब्तदाई मालूमात हमने पढ़ ली है, फार्मूलाज डिस्कस कर लिए हैं एवोगैड्रोस नंबर वाले टॉपिक में। उसी नॉलेज को यूज़ करते हुए, उन्हीं फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए तो हम एग्जाम्पल नंबर 9 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी लंबी है, तवज्जो रहेगी, इंशाल्लाह हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सोल्यूशन कि हम इसको हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं इसको जी। 10 ग्राम ऑफ H3PO4, ग्राम मैस का यूनिट है, तो ये मैस हो गया H3PO4 का। लिख लेंगे मैस ऑफ H3PO4। H3PO4 कहते हैं फास्फोरिक एसिड को, ऑर्थोफास्फोरिक एसिड, इसका नाम है फास्फोरिक एसिड या ऑर्थोफास्फोरिक एसिड। इसका मैस दिया गया है 10.0 ग्राम। 10 ग्राम हैज बीन डिसॉल्व्ड। इस H3PO4 को हल किया गया, घोला गया, डिसॉल्व किया गया इन एक्सेस ऑफ वाटर, काफी सारे पानी में। ठीक है, जब इसको डिसॉल्व किया गया पानी में तो डिसोसिएट इट कंप्लीटली, ये मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट हो गया, ये आयोनाइज हो गया, ये टूट गया, अपने आयंस में तब्दील हो गया। ठीक है, तो वही क्वेश्चन की लिख लेते हैं इसकी डिसोसिएशन की कि किस तरह से डिसोसिएट हुआ, आयोनाइज हुआ। ये जी H3PO4 सॉलिड होता है, ये फास्फोरिक एसिड या ऑर्थोफास्फोरिक एसिड सॉलिड होता है। इसको हम डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो ये आयोनाइज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। आयोनाइज होके H पॉजिटिव आयन, एसिड प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव आयन बनाते हैं और साथ में बनेगा फास्फेट आयन। फास्फेट आयन का फार्मूला होता है PO4 3 नेगेटिव आयंस। H हमारे पास 3 है, तो H पॉजिटिव आयन भी 3 हो जाएंगे। H 3 तो H पॉजिटिव आयन भी 3। H3PO4 फास्फोरिक एसिड, H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन, PO4 3 नेगेटिव आयन फास्फेट आयन। ठीक है जी। कैलकुलेट, हमने जो चीजें कैलकुलेट करनी है, मालूम करनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं हमने इन 10 ग्राम ऑफ H3PO4 जी। तो हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4, ये क्या होना चाहिए? ठीक है, ये हमने फाइंड करने हैं। अच्छा, इसको मैं इधर से सॉल्व करता तो अच्छा देख सकते हैं, हम देखते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस मालूम करने हैं और नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस मालूम करने हैं बी पार्ट में। तो बी पार्ट में हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयन हमारे पास H पॉजिटिव आयन है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ये क्या हो। अच्छा, और नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस, नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस हमारे पास हैं PO4 3 नेगेटिव आयंस, ये हमने फाइंड करने हैं बी पार्ट में। सी पार्ट, इन केस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन, अगर हम ये फर्ज कर लें स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली आयोनाइज हो गया वाटर में एंड डिसोसिएट टूट गया है। सी पार्ट में हमने फाइंड करने हैं मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आयन, इनफरादी आयन, अकेले अकेले आयंस के मैसेज फाइंड करने हैं। mass of H positive ions, ये क्या हो, क्वेश्चन मार्क। mass of negative ion, negative ion है phosphate ion, PO4 3 negative ion, phosphate ions का mass क्या हो। और लास्ट डी पार्ट में हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डिस्पर्स्ड इन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में बिखरे हुए हैं। ठीक है, तो बी पार्ट में हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इक्वल्स क्वेश्चन मार्क, इसी तरह से नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। अगर हम जहन में दोहराएं अपने एवोगैड्रोस नंबर वाले टॉपिक को, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर कंपाउंड की क्वांटिटीज दी गई हों, मैसेज दिए गए हों, तो उनसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मुराद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाला फार्मूला हमने पढ़ा था, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। तो हम देखते हैं फार्मूला क्या था हमारे पास नंबर
मॉलिक्यूल्स वाला। तो फार्मूला कुछ इस तरह से था, ए पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने लगे हैं H3PO4 से। नंबर ऑफ molecules of H3PO4 equals number of molecules of compound equal mass of compound। कंपाउंड हमारे पास है H3PO4 ओवर मोलर मास ऑफ कंपाउंड लिखें आपकी मर्जी, मोलेकुलर मास ऑफ कंपाउंड लिखें आपकी मर्जी। मोलर मास ऑफ कंपाउंड क्रॉस Na। तो नंबर ऑफ मोलेक्यूल फाइंड करने का फार्मूला नंबर ऑफ मोलेक्यूल ऑफ कंपाउंड इक्वल्स मास ऑफ कंपाउंड ओवर मोलर मास ऑफ कंपाउंड क्रॉस Na। तो मास ऑफ H3PO4 हमारे पास है पर 10 ग्राम, मोलर मास नहीं है, मोलर मास हम फाइंड कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ H3PO4, एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1, 3 हाइड्रोजन एटम है। फास्फोरस का मास होता है 31, नया एलिमेंट प्लस का साइन, ऑक्सीजन का 16, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 3, 3 + 31 34, 16 क्रॉस 4 64, 64 + 34 = 98। और मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं हम। मास ऑफ H3PO4 गिवन है 10 ग्राम ओवर मोलर मास ऑफ H3PO4 कैलकुलेट किया 98 क्रॉस Na की वैल्यू 6.02 क्रॉस 10⁻23। 10 मल्टीप्लाई होगा 6.02 के साथ तो हो जाएगा 60.2 ओवर 98 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। डिवाइडेड बाय 98 it comes 0.614 क्रॉस 10⁻23। हम डेसिमल पॉइंट को 6 के बाद लेके आना चाह रहे हैं। तो जब हम डेसिमल पॉइंट को 6 के बाद लेके आएंगे तो ये बचेगा 6.14। डेसिमल पॉइंट हम ले गए हैं राइट साइड और एक डिजिट क्रॉस किया हमने। ठीक है, पहले 6 से पहले का डेसिमल पॉइंट, अब उसको ले गए 6 के बाद, तो 6.14। जब हम राइट हैंड चलते हैं जितने डिजिट चलेंगे पावर उतनी कम हो जाएगी। हम राइट हैंड चले हैं डेसिमल पॉइंट, ठीक है, तो एक डिजिट चले हैं पावर एक डिजिट कम हो जाएगी, 23 से 22 हो जाएगी। ये वाला एक हो गया H3PO4। सिंपली फार्मूला नंबर ऑफ मोलेक्यूल मास ओवर मोलर मास क्रॉस Na, वैल्यूज पुट की तो हमने नंबर ऑफ मोलेक्यूल निकाल दिया H3PO4 के 6.14 क्रॉस 10⁻22। ए पार्ट तो हो गया। बी पार्ट है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन और नंबर ऑफ फास्फेट आयंस, ये हमने फाइंड करने हैं। बी पार्ट इसको हम देखते हैं। बी पार्ट को देखिए, हमने जो है फार्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ, बल्कि नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ आयंस of an ionic species equals mass of ionic species in grams over ionic mass of ionic species cross Na। उसी फार्मूले को अप्लाई करके हम जो है वो mass of ions फाइंड कर लेते हैं। पहले फार्मूला लिख लेते हैं। क्या फार्मूला क्या होता है जी हमारे पास कि नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस इक्वल्स mass of H positive ions over molar mass या ionic mass कह रहे हैं of H positive ions क्रॉस Na। तो ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ आयंस ऑफ एन आयोनिक स्पीशीज इक्वल्स mass of ionic species in gram over ionic mass of ionic species या molar mass of ionic species क्रॉस Na। तो mass of H positive ion जो है वो हमने फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले हम बी पार्ट में हमने मालूम करना है H positive ions। H positive
आयंस जो हैं वो हम मालूम करेंगे मॉलिक्यूल से। H पॉजिटिव आयन मालूम करेंगे मॉलिक्यूल से। हम इक्वेशन को मद्देनजर रखेंगे। बी पार्ट में हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। ए पार्ट में हमने फाइंड किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4। ए पार्ट में कैलकुलेट किया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4, बी पार्ट में नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो वो इसके आयोनाइजेशन से ही, इसके मोलेकुलर फार्मूला से ही जब हम इक्वेशन पे गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है H3PO4 का वो 3H पॉजिटिव आयन बना रहा है। तो रिपीट इक्वेशन H3PO4 ionizes in water, gives H positive ions and phosphate ions PO4 3 negative है। H3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, PO4 3 नेगेटिव आयन। तो ये क्वेश्चन बता रही है कि H3PO4 का एक मॉलिक्यूल है उसमें H पॉजिटिव आयन 3H पॉजिटिव आयन है, ठीक है। हम इसी को लिख भी लेते हैं। One molecule of H3PO4 produces H positive ions। तो देख लीजिए इक्वेशन में एक H3PO4 का एक मॉलिक्यूल है वो 3 H पॉजिटिव आयन बना रहे हैं, 3H पॉजिटिव आयंस। हमारे पास H3PO4 के जो मॉलिक्यूल हमने कैलकुलेट की हैं 10 ग्राम में, वो है 6.14 ग्रास टन पावर 22, देखिए 6.14 ग्रास टन पावर 22 molecules of H3PO4 produce H positive ions। ये 3 ऐसे का वैसे एक के बाद जो रकम आएगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। यूनिटरी मेथड इकाई का कायदा वो है जी हमारे पास 0.14 ग्रास टन पावर 22। 3 for the 12 to 1 कैरी, 3 1 the 3 और 1 कैरी वाला 4 हो गया। डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, 3 6 the 18 ग्रास टन पावर 22। तो हम डेसिमल पॉइंट 1 के बाद लेके आना चाह रहे हैं तो 1.842। हम डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट हैंड चले हैं और एक डिजिट क्रॉस किया है तो पावर बढ़ जाएगी। जब लेफ्ट हैंड चलते हैं डेसिमल लेके चलते हैं डेसिमल पॉइंट को तो 22 से क्या हो जाएगी 23 H पॉजिटिव आयंस। तो ये हमने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन फाइंड किए, इक्वेशन लिखी। इक्वेशन से हमने देखा कि एक मॉलिक्यूल में 3 H पॉजिटिव आयन है तो 10 ग्राम H3PO4 में 6.14 ग्रास टन पावर 22 मॉलिक्यूल थे, तो उनमें मॉलिक्यूल फाइंड करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो H पॉजिटिव आयन निकले 1.842 ग्रास टन पावर 23। इस तरह हमने जो है वो फॉस्फेट आयन फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन क्या होंगे, नंबर ऑफ फॉस्फेट आयंस इक्वल्स व्हाट, वो भी इसी तरह से इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन में जब हम देखते हैं कि H3PO4 का एक मॉलिक्यूल है और फॉस्फेट आयन भी कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। दोनों का कोएफिशिएंट अदिशर 1 है। H3PO4 का कोएफिशिएंट अदिशर भी 1 है, PO4 का कोएफिशिएंट अदिशर भी 1 है। तो हम इसको लिख लेते हैं। One molecule of H3PO4 produces PO4 3 negative ions, 1 phosphate ion, 1 PO4 3 negative ion। और हमने कितने कैलकुलेट किए हैं 10 ग्राम H3PO4 में 6.14 ग्रास टन पावर 22, 6.14 ग्रास टन पावर 22 molecules of H3PO4 give PO4 3 negative ions। ये मान है तो ये भी मान है, ये 6.14 ग्रास टन पावर 22 है तो ये भी क्या होगा 6.14 ग्रास टन पावर 22 फॉस्फेट आयंस। PO4 3 नेगेटिव आयंस को फॉस्फेट आयन कहते हैं। बी पार्ट सॉल्व हो गया। अब सी पार्ट की तरफ चलते हैं। mass of H positive ion और mass of phosphate ion।
इनको हम देखते हैं सी पार्ट। mass of H positive ions equals क्वेश्चन मार्क। देखिए mass of H positive ion जो है वो हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ H positive ion के फार्मूले से। नंबर ऑफ आयंस का फार्मूला हमने पढ़ा था mass of ions over ionic mass of ions क्रॉस Na। उसी फार्मूले से हम मालूम कर लेंगे mass H positive ion का। तो लिखते हैं नंबर ऑफ आयंस ऑफ एन आयोनिक स्पीशीज, आयोनिक स्पीशीज है H पॉजिटिव आयन इक्वल्स mass of ions over ionic mass of ions, या फार्मूला mass of ionic mass of ions कर रहे हैं या मोलर mass of ions कर रहे हैं। ions है हमारे पास H पॉजिटिव ions, मोलर mass of H positive ions क्रॉस Na। वैल्यूज पुट करें। नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन हमने कैलकुलेट किए हैं बी पार्ट में, वो हमने कैलकुलेट किए हैं 1.842 क्रॉस 10 पावर 23, 1.842 क्रॉस 10 पावर 23। mass of H पॉजिटिव आयन से फाइंड करना है। मोलर mass of H पॉजिटिव आयन से आयोनिक mass H पॉजिटिव आयन का होता है 1.008 मोलर mass ग्राम पर मोल में, आयोनिक mass AMU में। Na की वैल्यू होती है 6.02 क्रॉस 10 पावर 23। इसी क्वेश्चन को हम रीअरेंज कर लेते हैं कि 1.08 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1.842 क्रॉस 10 पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 1.008। ये 6.02 क्रॉस 10 पावर 23 मैथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 6.02 क्रॉस 10 पावर 23, और हमारे पास राइट साइड जस्ट बच जाएगा mass of H positive ions। जी ऊपर वाले 10 पावर 23 से नीचे वाला 10 पावर 23 हम कैंसिल कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1.842 को 1.008 के साथ। हमारे पास है 1.842 मल्टीप्लाई बाय 1.008, तो आंसर हमारे पास आता है 1.8567, 1.856, 856 को राउंड ऑफ करके 86 कर लेते हैं ओवर 6.02। इस साइड आ गया mass of H positive ions। mass of H positive ions को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, डिवाइड करते हैं 1.86 को 6.02 पे, तो आंसर आता है 0.308, 0.308 ग्रेन। ये आंसर है mass H पॉजिटिव आयंस का। जिस तरह हमने H पॉजिटिव आयंस का mass फाइंड किया है, इसी तरह से हम mass मालूम करेंगे फास्फेट आयंस का। फास्फेट आयंस जो हैं उनका mass इसी तरह से फाइंड करेंगे। mass of PO4 3 negative ions equals question mark, फार्मूला यही लगाएंगे number of PO4 3 negative ions equals mass of PO4 3 negative ions ओवर मोलर मैस कह लें, आयोनिक मैस कह लें, जो आप लिखना चाहें। मोलर मैस ऑफ PO4 3 नेगेटिव आयंस क्रॉस Na। Na एवोगाड्रो नंबर है, एक कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स है 6.02। वैल्यूज पुट कर लेते हैं आप। नंबर ऑफ फास्फेट आयन हमने कैलकुलेट किए हैं बी पार्ट में, वो हैं 6.14 क्रॉस 10 पावर 22। mass of phosphate ion फाइंड करना है, इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं। mass of phosphate ions PO4 3 negative ions ओवर मोलर mass of phosphate ions। देखिए फास्फोरस का mass होता
और एक ऑक्सीजन का एटम होता है, एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16, जहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम है 16 क्रॉस 4 64, 64 प्लस 31 95, फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन एटम है 16 4 64 64 जमा 31 ये हो गया 95 95 क्रॉस Na की वैल्यू आपको पता है 6.02 क्रॉस 123 होती है। अब 95 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.14 क्रॉस 10⁻22 मल्टीप्लाइड बाय 95 हो जाएगा। Na उधर मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस साइड बचेगा mass of PO4 3 नेगेटिव आयंस G। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6.14 को 95 के साथ, multiplied by 95, it comes 583.3 क्रॉस 10⁻22। Na की वैल्यू पुट कर देते हैं 6.02 क्रॉस 10⁻23। आप बेशक शुरू से Na की वैल्यू पुट करना चाहते हैं वहां से भी कर दें, नो इशू। इक्वल्स mass of PO4 3 नेगेटिव आयंस। अच्छा, ये 583 जो है इसका डेसिमल पॉइंट हम 58.3 बना रहे हैं, यानी कि ये 3 के बाद के वजह 3 से पहले ले आए 58.33। तो हम डेसिमल पॉइंट को जो है वो लेफ्ट हैंड लेके गए हैं और एक डिजिट लेके गए हैं, पावर बढ़ जाएगी 10⁻22 से 10⁻23, यानी 583 इशारे हैं। तो जब हमने 58.3 किया तो पावर एक डिजिट बढ़ गई, 22 से 23 हो गई, ओवर 6.02 क्रॉस 10⁻23। ऊपर वाले 10⁻23 से नीचे वाले 10⁻23 कैंसिल, इक्वल्स mass of phosphate ions PO4 3 नेगेटिव आयंस G डिवाइड कर देते हैं 58.33 को 6.02 पे, तो आंसर कम्स 9.689 mass of PO4 3 नेगेटिव आयन को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो डिवाइड के आंसर आता है 9.689। ये फास्फेट आयन का मैथ आ गया। लास्ट पार्ट है हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। देखिए नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है एग्जैक्ट उसी तरह से हम फाइंड करेंगे जिस तरह से नंबर ऑफ आयंस फाइंड किए थे, ठीक है। डी पार्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इक्वल्स क्वेश्चन मार्क, इक्वेशन लिख लें वही H3PO4 आयोनाइज वाले वाटर में 3H पॉजिटिव आयन, ये पहले भी कर चुका हूं, समझा चुका हूं इक्वेशन। PO4 3 नेगेटिव आयन, तो यहां से देख लें कि एक H3PO4 जो है वो 3 पॉजिटिव चार्जेस बना रहे हैं। लिख लेंगे 1 H3PO4 molecule gives positive charges। तो एक H3PO4 molecule, एक H पे एक पॉजिटिव चार्ज, H का कोएफिशिएंट अतिसर 3 है, 3 H पे 3 पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। हमारे पास H3PO4 के molecule हैं 6.14 क्रॉस 10⁻22, तो लिख लेंगे 6.14 क्रॉस 10⁻22 H3PO4 molecules give positive charges। तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.14 क्रॉस 10⁻23 के साथ, तो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, वो पहले भी हमने किया हुआ है H पॉजिटिव आयन जो है जब वो फाइंड किए थे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.14 क्रॉस 10⁻22, आंसर आता है 1.842 क्रॉस 10⁻23। 1.842 क्रॉस 10⁻23 पॉजिटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्जेस आप इसी फार्मूले से फाइंड करना चाहें तो भी ठीक है,
नहीं तो न्यूट्रल कंपाउंड जो है उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद क्या होती है, सेम होती है। सिंपली आप एक लाइन लिख लें, एज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, मैं बात चार्जेस की कर रहा हूं, आयंस की नहीं कर रहा, एज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल है, सो लिहाजा नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, आयंस नहीं लिखना है यहाँ पे, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस भी उतने ही होंगे जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं। क्या 1.842 क्रॉस 10⁻23 नेगेटिव चार्जेस। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 9 थी। बस तवज्जो करेंगे, फार्मूलाज को ध्यान में रखेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।